Welcome, my dear students. In this session, we will be taking up questions of logarithms, the concept of logarithm, and a short brief to start with. So, let us say that we've been given some number to the power, let us say 2 to the power 3 is equal to 8. Okay, या in general बात करें तो a to the power x is equal to n. Now in this a is base, इसकी power ले रहे हैं हम. X is exponent, the power is exponent or power, and n is the resulting value. Okay, so we can represent, अभी जब इक्वेशन को हमने लिखा है a to the power x is equal to n, so this equation is n is being represented in terms of a and x. लेकिन a और x के टर्म्स में n को रिप्रेजेंट किया है. अब यही अगर हम पावर 1 by x कर दें तो वी कैन राइट दैट a to the power x to the power 1 by x is equal to n to the power 1 by x. यानी इफेक्टिवली ये हो जाता है x to the power 1 by x, यानी कि 1 हो गया पावर. So a to the power 1, a is equal to n to the power 1 by x. Now in this equation, a is being represented in terms of n and x. दोनों चीजें तो हो गई. ओके, बट अगर हमको x को रिप्रेजेंट करना हो a और n के टर्म्स में तो क्या तरीका है? तो जब इस बारे में सोचा लोगों ने तो सोचा प्रॉब्लम तो है. वी कैन रिप्रेजेंट a इन टर्म्स ऑफ n एंड x, n इन टर्म्स ऑफ a एंड x, बट x को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है. तो उन्होंने कहा कि एक फंक्शन ऐसा बनाते हैं जिसमें कि वील बी रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ a एंड x, और उस फंक्शन को नाम दिया लॉगरिथम का. ओके, सो इन log, if we take log of n on the base a, then that is equal to x. If we take log of n on the base a, that is equal to x. और मतलब इसका ये हुआ कि जब भी हम अगर log ले रहे हैं n का on the base a, बेस वैल्यू क्या है? a है. रिजल्ट क्या है log का? log है x. That implies कि a to the power x will be equal to n. Will be equal to n. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say we are saying that log of 243 on the base 3 is equal to 5. So what does that mean? That 3 to the power 5 base to the power 5 is equal to जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं 243. Okay, so this is about log. Now let us say we are taking log of 243 का तो log ले ही रहे हैं, is that it so? और अगर हम 243 को रिप्रेजेंट करें, let us say this is 81 plus 81 plus 81. ठीक है ना? ना ऐसे नहीं, एक से. This is 81 into 3 on the base 3. log तो 5 आ रहा है टोटल का, ये तो पता है. log of 81 क्या आएगा on the base 3? 81 is 3 to the power 4. 3 to the power 4, तो log आएगा इसका 4. और log of 3 on the base 3, ये तो अपना खुद का पावर 1 है, so this will be equal to 1. एक वैल्यू 4 आई है, एक वैल्यू 1 आई है. सो कैन वी से दैट सिंस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ठीक है? या फिर इन जनरल बात करें तो पावर्स जब हम देखते हैं 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1, तो पावर्स क्या होता है? एड अप होती हैं, इजंट इट सो? पावर्स एड अप होती हैं. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, पावर्स एड अप होती हैं. तो लॉग में, क्योंकि हम लॉग क्या है? अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट है तो लॉग में फंक्शंस वैसे ही लगेंगे जैसे एक्सपोनेंट पे फंक्शन लगते हैं. क्या इस बात को समझ पा रहे हो? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिल्कुल बेसिक बात है, बट ये बात समझ जाओगे तो सारे के सारे जो भी लॉग के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, ये समझ में आ जाएंगे. कि लॉग को वैसे ही देखना है जैसे कि पावर्स को देखते हैं, एक्सपोनेंट्स को देखते हैं. तो जब एक्सपोनेंट्स, जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1 होगा, तो जो पावर्स होंगी उनमें क्या खेला होगा? वो एड अप होंगी. दोज विल बी एडेड अप. तो सिमिलरली जब लॉग्स के बारे में हम बात करेंगे और लॉग्स में ऐसा करेंगे तो वहां पे भी एडिशन ही होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद 2 बेसिक प्रिंसिपल्स. 2 बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लेट अस से वी आर टेकिंग लॉग ऑफ 1 ऑन द बेस a. log of 1 on the base a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1.
ठीक है, बस वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो लॉग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग लॉग ऑफ n ऑन द बेस a, तो ये जो n है, जिस नंबर का हम लॉग लेने वाले हैं, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? और जो हमारा बेस है, दैट बेस a शुड ऑल्सो बी ऑलवेज पॉजिटिव, और बट a को 1 नहीं होना चाहिए, कि a 1 होगा तो 1 की पावर्स में समस्या हो जाएगा, ठीक है। सो बेस 1 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। तो एक तो पहला प्रिंसिपल आ गया हमारा, लॉग ऑफ 1 ऑन द एनी बेस इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इज लॉग ऑफ एनी नंबर ऑन दैट बेस ओनली विल बी इक्वल टू 1, विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दैट नंबर बेस टू द पावर दैट 1 इज विल ऑलवेज बी इक्वल टू दैट वैल्यू ओनली, है कि नहीं? सो ये दो हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस से वी आर टेकिंग लॉग ऑफ a into b on the base m. So we can write this as log of a on the base m plus log of b on the base m. Is this clear? क्या ये बात समझ में आती है? ओके okay. और ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस से दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू y। ओके, और अगर log ऑफ a ऑन द बेस m इज इक्वल टू x, देखो छोटी सी बातें हैं इसलिए ध्यान से समझ रहे हैं इसको, सो दैट आज के बाद तुम्हारा log में कभी प्रॉब्लम नहीं आया तुमको, ठीक है? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो अटकती हैं, जिस वजह से कि क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट जब समझोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो करेगा फिर। ओके, सो इफ log ऑफ a ऑन द बेस m इज इक्वल टू x, log क्या है? एक्सपोनेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि m टू द पावर x इज इक्वल टू a, m टू द पावर x इज इक्वल टू a, और सिमिलरली m टू द पावर y विल बी इक्वल टू b। ओके, अब हमने किया है a इंटू बी, तो जब करोगे a इंटू बी तो दिस विल बी इक्वल टू m टू द पावर x इंटू m टू द पावर y। अब पावर्स हो जाएंगी एड अप, तो दिस विल बी m टू द पावर x प्लस y। तो एक्सपोनेंट हमारा अलग अलग इनमें था x और y, और जब हमने दोनों को किया मल्टीप्लाई, तो अब जब लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, पावर क्या होंगे, एडअप हो रही हैं, एडअप हो रही हैं। इज दैट इट सो? तो इफेक्टिवली क्या आ गया, दिस इज x, दिस इज y, तो x प्लस y हो गया और log ऑफ a इंटू बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वहां से ये प्रिंसिपल आया अपना कि log ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। बाय द सेम लॉजिक जब हम करेंगे log ऑफ a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b, तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b ऑन द सेम बेस। तो जब डिवाइड करेंगे तो पावर घटने वाली है। सिमिलरली जैसे हमने यहां पे लिया था कि a अपॉन b करेंगे, और अगर m टू द पावर x अपॉन m टू द पावर y होगा, तो दिस विल बिकम m टू द पावर x माइनस y, है कि नहीं? तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। कोई समस्या? अब पहले वाले प्रिंसिपल को कि log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। लेट अस से वी आर सेइंग दैट log ऑफ 5 स्क्वायर on base 10. So we can write 5 square as 5 into 5 on the base 10. So this can be written as log of 5 plus log of 5. है कि नहीं? So effectively this is equal to 2 times log of 5. 2 times log of 5. अब अगर यहाँ पे हम करते 5 का क्यूब on the base 10, so this is 5 multiplied 3 times. अब चाहे तो इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है, इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि एक साथ ही सारे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू log ऑफ 5 का स्क्वायर ऑन द बेस 10 प्लस log ऑफ 5 ऑन द बेस 10, और log ऑफ 5 का स्क्वायर ऑन द बेस 10 तो हमें पता है दैट इज 2 टाइम्स log ऑफ 5, तो दिस विल बिकम टोटल 3 टाइम्स log ऑफ 5 ऑन बेस 10। और इसी बात को अगर जनरलाइज कर दें तो log ऑफ 5 टू द पावर n ऑन द बेस 10 विल बी इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ 5 ऑन द बेस 10। तो इन जनरल log of b to the power n on the base a will be equal to n times log of b on the base a.
जो पावर है ये जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इंस्टेड अगर हम जो बेस है हमारा उसमें पावर हो, लेट अस से a टू द पावर m है, ठीक है, बेस की पावर m है और हम लॉग ले रहे हैं b का, तो इस केस में पावर विल अल्टीमेटली बी, डिवाइड करेंगे उससे 1/m टाइम्स लॉग ऑफ b ऑन द बेस a। इज दैट क्लियर? ओके। और अगर दोनों चीजें साथ में हो रही हैं कि लॉग ऑफ समथिंग b टू द पावर n ऑन द बेस a टू द पावर m, तो दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल N बाहर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, m बाहर आएगा, डिवाइड होगा n/m लॉग ऑफ b ऑन द बेस a। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है? ओके, ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। नाउ लॉग ऑफ b on the base a can also be written as 1 upon log of a on the base b। क्यों हो रहा है? बिकॉज इफ यू नो log of b on the base a this is equal to x, so we know this implies कि a to the power x is equal to b। अगर a to the power x is equal to b, that also implies that a is equal to b to the power 1/x, b to the power 1/x है कि नहीं? अब जब log लोगे तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे? जैसे ही log होगा, अगर हमने log लिया इसका a के बेस पे, ठीक है, तब तो क्लियरली x आ रहा था। b के बेस पे अगर log लेंगे तो क्या होगा? दिस विल बिकम log ऑफ a ऑन द बेस b विल बी इक्वल टू log ऑफ b ऑन द बेस b, और b टू द पावर 1/x है, तो ये 1/x बाहर आ जाएगा, और log ऑफ b ऑन द बेस b विल बी इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/x ओनली। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? कोई समस्या? अब आगे की बात करते हैं। नाउ लेट अस से वी आर टेकिंग लॉग। इन जनरल जब भी हम लॉग लेंगे, जब लॉग में बेस मेंशन नहीं होगा तो बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10। जब भी बेस मेंशन नहीं होगा तो बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10। नेचुरल लॉग भी होता है जहाँ पे कि बेस इज इक्वल टू ई, बट हमको क्वेश्चंस जो आएंगे वहाँ पे नेचुरल लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ई इज अप्रॉक्सीमेटली 2.71, हमारे लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। हमें बेस 10 में काम करना पड़ेगा, या फिर कोई और बेस होगा तो बेस गिवन होगा हमेशा। बेस विल ऑलवेज बी गिवन। और बेस 10 क्यों लेते हैं? बिकॉज डेसिमल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, वन नंबर्स आर जनरली डेसिमल सिस्टम, दैट इज वाई वी टेक बेस 10 मोस्ट कॉमनली, ठीक है। अब अगर हम लें लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 10, अब तो पता है हमको दिस इज इक्वल टू 1। इफ वी टेक लॉग ऑफ 100 विच इज 10 का स्क्वायर ऑन द बेस 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, बिकॉज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है कि नहीं? लॉग का मतलब तो यही है कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इफ वी टेक लॉग of 10 to the power n on the base 10, so this will be equal to n, this will be equal to n। अब इंस्टेड इसकी जगह पे हमने लिखा log of 252 on the base 10। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें एक आइडिया लेना है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। ओके, तो वी नो फॉर श्योर कि log of 100 जो है on the base 10 that is equal to 2, और log of 1000 ऑन द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 3, और लॉग अल्टीमेटली पावर्स का ही तो खेला है। सो दिस इज, यहाँ पे हमें पता है 10 का स्क्वायर 100 है, 10 का क्यूब क्या है? 1000 है, तो क्लियरली 252 हमारा 10 का पावर 2 से 3 के बीच में होगा, इजंट इट सो? तो लॉग ऑफ 252 विल बी डेफिनेटली बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। ओके, अब इसी बात को अगर हम प्रॉपरली लिखने की कोशिश करें, सो वी कैन राइट लॉग ऑफ 252 एज लॉग ऑफ 2.52, 52 इज 2.52 इंटू 100, 2.52 इंटू 100। अब log ऑफ 2.52 को सेपरेट कर लें, और फिर log ऑफ 100 तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2, तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। और ये वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, दिस विल बी बिटवीन 0 and 1, ना तो 0 होगा ना 1 होगा, बिकॉज 1 होने के लिए 10 होना पड़ता है इसको, बट दिस इज log ऑफ 2.52, तो दिस इज बिटवीन 0 and 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की log ऑफ 252 के लिए, कि दिस विल बी 2 प्लस log ऑफ 2.52 ऑन द बेस 10। और अब लेट अस से log ऑफ 2.52 इज इक्वल टू 0.365, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, नहीं पता हमको कि ये इतना वैल्यू आएगा, कितना आएगा, जितना भी आएगा, बट लेट अस से दिस इज 2.365। तो इफेक्टिवली ये पूरा लॉग हमारा हो गया 2.365
365। अब इसका जो 2 वाला पोर्शन है, इंटीजर वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं so दैट कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और क्यों कहते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली हमने 10 की पावर में कहां पे कहानी बनने वाली है उसका आइडिया हमें कैरेक्टरिस्टिक से लगता है। और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है दैट इज मैंटिसा, दैट इज मैंटिसा। फर्क क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 है जैसे इस केस में है, तो यहां से हमें यह पता चला कि नंबर विल बी अ 3 डिजिट नंबर, नंबर विल बी अ 3 डिजिट नंबर। जितना हमारा कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। ओके और सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100। सबसे बड़ा ऐसा नंबर क्या होगा? दैट विल बी 10 क्यूब माइनस 1, बिकॉज 10 क्यूब पे लॉग हमारा 3 हो जाएगा। तो 10 क्यूब माइनस 1 यानी कि लार्जेस्ट सच नंबर विल बी 999। 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर्स हैं, फॉर ऑल दीज नंबर्स अवर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। और यानी कि और ये हैं सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स, ये सारे के सारे हैं 3 डिजिट नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में पता है कि लॉग में कैरेक्टरिस्टिक हमारा गिवन है दैट इज इक्वल टू 5, तो कितने डिजिट्स होंगे नंबर में? वी नो दैट 6 डिजिट नंबर होगा वो, दैट नंबर विल बी अ 6 डिजिट नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकाला जा सकता है लॉग की हेल्प से किसी भी नंबर के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही बात करें अगर लेटर से हम यहीं पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा आ रहा है -1, तब डिजिट्स कितनी होंगी? अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 आ रहा है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा लॉग ऑफ 0.2, okay, on the base 10, so this can be written as log of 2 divided by 10 on the base 10, which will be log of 2 on the base 10 minus log of 10 on the base 10, यानी कि -1। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इज -1, और जब -1 आ रहा है तो कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में? देयर इज 1 डिजिट, इजंट इट सो? 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, है कि नहीं? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए फॉर द कैरेक्टरिस्टिक एज वेल। ओके, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं विद दिस ऑल लॉजिक। आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यूज। हर एक क्वेश्चन में पॉज करना है, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में ही फिर सॉल्यूशन को देखना है। और अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है क्वेश्चन में तो हमेशा कमेंट करके जरूर पूछना है। तो फर्स्ट वैल्यू दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज log of 7 plus 3 times log 2 minus log of 14 minus log of 4। तो log of 7 तो log of 7 है, क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है। बेस नहीं गिवन है तो बेस सबका सेम होगा, बेस विल बी इक्वल टू 10। ओके, 3 टाइम्स log of 2। log of 14 को क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी log of 2 इंटू 7, या log of 2 प्लस log of 7 हो जाएगा। ब्रैकेट बाद में ओपन करेंगे बिकॉज माइनस साइन है बाहर, ध्यान रखना है इस बात का हमेशा। ठीक है, माइनस log of 4 क्या है? log of 4 इज log of 2 प्लस log of 2, यानी कि 2 टाइम्स log of 2, क्योंकि log of 2 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स log of 2 हो जाएगा। अब इफेक्टिवली जब इन सारे की सारी वैल्यूज को ओपन करेंगे तो log of 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 टाइम्स log of 2 यहाँ पे आ रहा है, तो देयर विल बी -3 टाइम्स log of 2 और माइनस log of 7, और प्लस में भी यही वैल्यूज हैं, तो दीज विल बी कैंसल्ड आउट और इफेक्टिवली हमारा आंसर आ जाएगा 0। आंसर विल बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ log of 1/2197 ऑन द बेस 13। 13 का स्क्वायर इज 169 एंड 13 का क्यूब इज इक्वल टू 2197। दिस इज नथिंग बट 5 प्लस log of 1/13 का क्यूब है, यानी 13 टू द पावर -3 है, ऑन द बेस 13, ऑन द बेस 13। दिस विल बी -3 ओनली, 5 - 3, our answer will be equal to 2, will be equal to 2। clear? Next question, log of 243 on the base 9√3। अभी तो खतरनाक बेस हो गया अपना, है कि नहीं? तो ये सारी की सारी अल्टीमेटली 243 भी हमारा 3 के पावर में है, 3 का मल्टीपल है, और 9√3 भी 3 की पावर्स में है। तो पावर्स इनकी सेपरेट करते हैं, क्वेश्चन तभी आसान होगा हमारे लिए। तो 243 इज 3 टू द पावर 5 एंड 9√3 कितना है? 9 यानी 3 का स्क्वायर, और √3 यानी 3 टू द पावर हाफ, तो 3 टू द पावर 2 + 1/2 यानी 5/2, 5/2। अब जब पावर्स को बाहर लेंगे तो ये 5 तो बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5, और 5/2 ये बाहर जाके रेसिप्रोकल होगा इसका,
या डिवाइड होगा यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2/5, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब अंदर वैल्यू हो गया log ऑफ 3 ऑन द बेस 3, तो ये तो पक्का 1 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2/5 इंटू 1, तो विच इज इक्वल टू 2 ओनली, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, log of 5 to the power 25 on the base 3125 and log of 25 to the power 60 on the base 125। 3125 कितना है, 5 का क्यूब होगा 125, 5 to the power 4 होगा 625 एंड 5 to the power 5 होगा 3125। 3125 is 5 to the power 5। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है log of 5 to the power 25 on the base 5 to the power 5। सेकेंड एक्सप्रेशन आ रहा है log ऑफ 25 टू द पावर 60 यानी 5 टू द पावर 120 है, सबको 5 में ही चेंज करते हैं और 125 आ जाएगा 5 का क्यूब। अब इन वैल्यूज को बाहर लेते हैं, 25 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, 5 बाहर आके डिवाइड होगा, 25/5 टाइम्स log ऑफ 5 ऑन द बेस 5 यानी कि 1 प्लस 120 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 बाहर आके डिवाइड होगा, 120/3 log ऑफ 5 ऑन द बेस 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 25/5 विल बी 5, 120/3 विल बी 40, आंसर विल बी 45, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0.000064 ऑन द बेस 1/5। बेस है 1/5, समहाउ ये भी 5 के पावर्स में ही कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो आंसर्स आ रहे हैं हमारे वो सारे इंटीजर में ही है कि नहीं, तो ये 5 की पावर में कुछ ना कुछ होगा। नाउ वी कैन सी दैट क्या ये वैल्यू आ रहा है, कितने डेसिमल के बाद में 6 डिजिट्स है, तो वी कैन राइट दिस एज 64 इंटू 10 to the power -6, which is 64 upon 10 to the power 6। 64 है 2 to the power 6 और 10 होता है 2 into 5, यानी कि 10 हो जाएगा 10 to the power 6 से 2 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 6, इफेक्टिवली रिजल्ट आ गया 1 upon 5 to the power 6, यानी कि इफेक्टिवली 5 to the power -6 हो गया है। तो log ऑफ 5 to the power -6 लेना है हमको, और बेस है 1/5 यानी 5 to the power -1, -6 बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा, -1 बाहर जाके डिवाइड होगा, और अंदर तो ये वैल्यू 1 आने वाली है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर विल बी प्लस का 6, ऑप्शन बी। क्लियर है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस चीज़ों को, प्रोसेस को ढंग से फॉलो करोगे तो क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद क्वेश्चन तुमको बता देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सेटिस्फाइज log ऑफ 20 ऑन द बेस 10 प्लस log ऑफ 5 ऑन द बेस 10 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। अब दो log को ऐड कर रहे हैं जिनका बेस सेम है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या हो जाएगा, दैट विल log ऑफ a इंटू बी या log ऑफ 20 इंटू 5 इन दिस केस, log ऑफ 20 इंटू 5 ऑन द बेस 10, 20 into 5 is 100, so log of 100 on the base 10, so that will be equal to 2, so x will be equal to 2, option C. Next question, find the value of x such that log of 16 on the base 0.25 is equal to x। 0.25 given है base में, 0.25 क्या हुआ, 0.25 is 1 upon 4 which is 4 to the power -1 and 16 है 4 का स्क्वायर, log of 4 का स्क्वायर on the power on the base 4 to the power -1, so 2 upon -1 will be the answer, which is -2 only, option C. Next question, log of 3 on the base x plus log of 9 on the base x plus log of 27 on the base x plus log of 81 on the base x, और total value आ रहा है 10, so we need to find out the value of x। so 3 is 3 to the power 1, 9 is 3 का स्क्वायर, 27 3 क्यूब एंड 81 3 टू द पावर 4, और क्योंकि ये सारे लॉग्स ऐड अप हो रहे हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज, यानी कि log ऑफ 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 ऑन द बेस x एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी सारी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, सो दिस विल बिकम log ऑफ 3 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज 3 टू द पावर 10 ऑन द बेस x एंड दैट इज इक्वल टू 10। So this implies that x to the power 10 is equal to 3 to the power 10। और अगर ऐसा है, वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट लाइन, कि अगर x to the power 10 is equal to 3 to the power 10, तो x हमारा या तो +3 होगा या फिर -3 होगा, -3 भी तो हो सकता है, x -3 भी तो हो सकता है। अगर ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता तब तो -3 भी आंसर होता, बट क्योंकि हम log के लिए बात कर रहे हैं, log का बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू -3 आंसर नहीं होगा, x इक्वल टू +3 होगा।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कभी भी जब यहाँ से ब्रेक करोगे तो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं लेना है, एक्स इक्वल टू +3 रिजल्ट लिया काम खत्म हो गया, नहीं, एक्स इक्वल टू -3 विल ऑल्सो भी रिजल्ट, बिकॉज इवन पावर है। अगर ये ऑड पावर होती, इफ दिस वॉज ऑड पावर कि x to the power 9 इज इक्वल टू 3 to the power 9, उस केस में सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है, x इक्वल टू +3 फॉर श्योर, बिकॉज पावर ऑड है। तो अगर माइनस साइन होगा तो माइनस साइन दिखेगा, बट इवन पावर में नहीं दिखेगा, बिकॉज गायब हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू कैन connect with Telegram at ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CATZMB, अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है, और अगर चैनल पसंद और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट दिया है log of 6 ऑन द बेस 10, तो 6 हमारा क्या है, 6 इज 1 × 2 × 3, लिख सकते हैं ऐसा, तो यही लिख दिया इन्होंने, log of 1 + log of 2 + log of 3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वैसे भी देखो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कहेगा कि सर log of 2 × 3 मतलब 6 को 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं, तो log of 1 तो वैसे भी 0 ही हो रहा है ना, फर्क क्या पड़ रहा है, ये तो 0 ही है। ठीक है, बस 0 को लिखने का एक नया तरीका है, अब 0 को चाहे कितनी बार भी लिख दो। ठीक है, ये 10 बार लिख देते हैं कि 10 टाइम्स log of 1 ऑन द बेस 10, तब भी गलत थोड़ी होता। ठीक है, अगर इन्होंने लिख दिया होता log of 6 इज इक्वल टू 10 टाइम्स log of 1 + log of 2 + log of 3, हम तो तब भी इनको गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, चाहे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली तो 0 ही रहना है। ओके, देन log of 1 ऑन द बेस 10 इज 0, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है log of 2 + 3 इज इक्वल टू log of 2 × 3, ये किस हिसाब से कर दिया, log of 2 + 3 इज 5, 2 + 3 इज 5 और 2 × 3 इज 6, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। log of 10 ऑन द बेस बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log of b अपॉन a + log of a अपॉन b इज इक्वल टू log of a + b, देन क्या रिजल्ट होगा हमारा? log of b अपॉन a क्या हो जाएगा, दैट विल बी log of b - log of a, और log of a अपॉन b हो जाएगा log of a - log of b, तो यहां से -a -log a + log a कैंसिल आउट हो गया, और -log b + log b कैंसिल आउट हो गया, इफेक्टिवली बचा 0, 0 बचा, यानी log of a + b इज इक्वल टू 0, log of a + b इज इक्वल टू 0। अब बेस क्या है, जहां पे बेस नहीं लिखा है वहां पे बेस 10 होगा, तो 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू a + b, और 10 टू द पावर 0 होता है इक्वल टू 1, यानी कि a + b इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? ओके, इतना लिखने की जरूरत नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा तो खुद ही फटाफट से बिना लिखे सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं, बट समझने के लिए जरूरी है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज log of 2 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू a, log of 3 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू b, तो log of 60 क्या होगा? log of 60 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो 60 क्या है, 60 को फैक्टराइज करो, 60 क्या है, 2 × 30 है, यानी 2 × 2 × 15 है, यानी 2 × 2 × 3 × 5 है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि बेस हम ले रहे हैं 10 का, तो सिंप्लीफाइड रखने के लिए, क्योंकि 1 भी आ रहा है साथ में, तो वी कैन से दैट 2 × 3 × 10 लिख सकते हैं, 6 × 10, तो log of 60 will be log of 2 + log of 3 + log of 10, और बेस सब हर एक केस में 10 है, बेस इज ऑलवेज 10, कोई समस्या? तो log of 2 ऑन द बेस 10 इज a, log of 3 ऑन द बेस 10 इज b, and log of 10 on the base 10 is equal to 1, so a + b + 1 will be our answer, option b। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 में ब्रेक भी कर सकते हैं 10 को, तो अल्टीमेटली हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 टाइम्स log of 2 ऑन द बेस 10 + log of 3 ऑन द बेस 10 + log of 5 ऑन द बेस 10, तो ऐसे भी लिख सकते थे, बट हमें log of 5 के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, और हमें log of 10 पता है ऑन द बेस 10, दैट इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? अदरवाइज ऐसे भी अगर हमें गिवन होता कि ये c है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2a + b + c इफ log of 5 वाज इक्वल टू c, दोनों करेक्ट होते हैं उस केस में, दोनों एक्सप्रेशंस करेक्ट होते हैं अगर सी भी हमें गिवन होता है कि सी इज इक्वल टू log of 5 ऑन द बेस 10, तो ये सब चीज़ों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, log of 2 इज इक्वल टू 0.301, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 टू द पावर 50। अब हमको ये बात तो पता है कि अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज इक्वल टू n, अगर कैरेक्टरिस्टिक n आता तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, n + 1 होंगी, अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 है, नंबर ऑफ डिजिट्स n + 1 होंगी। ये तब होगा जबकि n ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो।
इक्वल टू 0 होगा तो भी। ओके, इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 होगा सिंगल डिजिट नंबर्स के लिए, सिंगल डिजिट नंबर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू 0, और ये सब सिंगल डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारा आना कितने वाला है। log ऑफ 2 इज 0.301, 4 टू द पावर 50 क्या है? 4 यानी 2 का स्क्वायर टू द पावर 50। ठीक है, हमें log ऑफ 2 गिवन है, log ऑफ 4 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बट 2 की पावर में एक्सप्रेस कर देते हैं, दिस विल बिकम 2 टू द पावर 2 इन 50 यानी 2 टू द पावर 100। 2 टू द पावर 100 है, log ले लेते हैं इसका, log ऑफ 2 टू द पावर 100 विल बी इक्वल टू 100 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 टाइम्स log ऑफ 2, तो दिस विल बी 100 इंटू 0.301, तो 30.1 हो गया, 30.1 which is 30 plus 0.1, 30 is characteristic, 0.1 is Mantissa, characteristic 30 है यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 31, क्योंकि 30 से थोड़ा ज़्यादा है। ओके, 31 ऑप्शन बी, एग्जैक्टली 30 होता तब भी 31 होती, तब भी 31 होती। क्लियर है? तो 31 हमारा आंसर आ गया, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that log of 2x plus 7 on the base a is equal to log of x on the base a plus 2 times log of 3 on the base a। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एक्सप्रेशन हमारा आ गया, राइट हैंड साइड में भी पहले एक ही एक्सप्रेशन इसको बनाते हैं, फिर कंपेयर करते हैं उसके बाद में। तो log of x on the base a प्लस इस 2 को पावर में लेके चले जाते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले, तो दिस विल बिकम log of 3 का स्क्वायर ऑन द बेस a। ओके, 3 का स्क्वायर इज 9। अब log a प्लस log b है तो दैट विल बी इक्वल टू, मतलब log ऑफ p प्लस log ऑफ q है तो दैट विल बी इक्वल log ऑफ pq, यानी कि log ऑफ 3 स्क्वायर इंटू x विच इज 9x ऑन द बेस a। ये एक्सप्रेशन बन गया, ये हमारा RHS आ गया। लेफ्ट हैंड साइड तो 2x प्लस 7 है, और क्योंकि दोनों के केस में बेस तो सेम है, बेस सेम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेस सेम होना चाहिए तभी कंपेयर कर पाएंगे, बेस अलग होगा तो काम नहीं चलेगा, तो इक्वेट नहीं कर पाएंगे। बेस दोनों में a है, so we can say that 2x plus 7 must be equal to 9x, and if that is so 9x minus 2x is equal to 7, तो 7x is equal to 7, तो यहाँ से x is equal to 1 आ गया, तो our answer will be x is equal to 1। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा कोई केस आता है, अलजेब्राइकली हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा फाइनली रिजल्ट आ रहा है x इक्वल टू 1, या फिर कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर आए, या फिर कोई भी रेंज है हमारे पास, उसके बाद में हमें ये जरूर चेक करना है कि क्या वो हमारे डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन यानी कि जब भी हम किसी चीज़ का लॉग ले रहे हैं, डोमेन हमारा क्या होगा? लॉग ऑफ एनी नंबर n ऑन द बेस a। तो डोमेन क्या है? वो वैल्यूज जिनके लिए कि लॉग डिफाइंड होगा, जिनके लिए कि लॉग डिफाइंड होगा। तो हमारा जो जिस वैल्यू का हम लॉग लेने वाले हैं दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जो बेस है हमारा दैट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो ये डोमेन है। अगर इसके बाहर की वैल्यू हमारा आंसर आ रही है तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही समझो कि जैसे कि तुम्हें किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, और पैसे में आया, मतलब कि तुम्हें एक नोट ट्रांसफर करना है और आंसर में फाइनली निकला कि नोट आएगा 7 रुपीज़ का। तो क्या 7 रुपीज़ का कोई नोट होता है? नहीं होता है, तो डोमेन में ही नहीं है। या फिर रिजल्ट आया -7, ठीक है, और -7 तुमको देना है उसको, तो नेगेटिव में कैसे ट्रांसफर करोगे? नहीं कर पाओगे। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो कि डिफाइंड ही नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगी, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वही डोमेन है। बाकी जब फंक्शंस वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ z प्लस 3 ऑन द बेस 2 इज लेस देन 2। दिस इज लेस देन 2। अब हमें एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है लॉग, राइट हैंड साइड में दी हुई है वैल्यू, तो राइट हैंड साइड को भी लॉग में कंपेयर करेंगे तब तो कंपेयर कर पाएंगे हम। तो इसको भी समहाउ लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 क्या होगा? अगर हम लॉग ऑन द बेस 2 लें, अल्टीमेटली क्या है? लॉग यानी कि लॉग वैल्यू यानी कि पावर, ठीक है। सो अगर लॉग ऑफ समथिंग ऑन द बेस 2 इज गिवन एज इक्वल टू 2, तो मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर 2 होगा, ये वैल्यू 2 टू द पावर 2 होगी, which is equal to 4, which is equal to 4. So we can write log of z plus 3 on the base 2 is less than 2, यानी कि is less than log of 2 to the power 2 यानी कि 4 on the base 2. अब कंपेयर कर सकते हैं कि z plus 3 should be less than 4। अगर log छोटा है यानी z plus 3 should be less than 4, यानी z should be less than 4 minus 3 which is equal to 1। तो पहला तो ये पार्ट आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या खत्म हो गया? जैसे ही ये सॉल्यूशन आया इसके बाद में हमको चेक करना है कि हमारा डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डोमेन क्या है हमारा? जो z प्लस 3 है, जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0।
दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, यानी z शुड बी ग्रेटर देन -3। तो ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, z लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन -3 हो। ऑप्शन डी आंसर होगा। अच्छा, बी में कंफ्यूज नहीं होना, बी में क्या है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू होने पे जो हमारा जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू 0, और 0 हो जाएगा तो 0 का लॉग हम नहीं ले पाएंगे, नॉट डिफाइंड। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, log of x on the base 2 minus 3 times log of x on the base 1 by 2 is equal to 8, that is equal to 8। ओके, तो सबसे पहले LHS को अपना एक्सप्रेशन एक ही करते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन तो क्लियर है, log of x on the base 2। सेकंड वाले में क्या है, -3 टाइम्स। अब यहाँ पे भी बेस को 2 करने की कोशिश करते हैं, बेस 1 by 2 है यानी 2 to the power -1 है, 2 to the power -1 है, तो इस -1 को बाहर ले आते हैं, ठीक है, -1 को बाहर ले आते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दिस विल बी -3 अपॉन -1 यानी कि प्लस का 3 टाइम्स log of x on the base 2। अभी दोनों एडअप हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स log of x on the base 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8। इफेक्टिवली log of x on the base 2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x, यानी कि x विल बी इक्वल टू 4। और एक बार वैल्यू आ गई तो फिर चेक जरूर करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही केसेस में x आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर विल बी 4 ओनली, ऑप्शन बी, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे आखिरी से, सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लॉग ऑफ 27 का क्यूब ऑन द बेस 3, 27 क्या है, दैट इज 3 का क्यूब। तो 27 का क्यूब क्या हो गया, 3 क्यूब का होल क्यूब, 3 into 3 यानी 3 to the power 9, 3 to the power 9, और बेस है 3 का, 3 to the power 9 में बेस अगर है 3 का तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा 9, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या एक्सप्रेस करना है, लॉग यानी कि पावर, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट 9 है तो आंसर आ जाएगा इसका 9। अब आगे एक्सप्रेशन हमारा लॉग ऑफ 9 ऑन द बेस 3, लॉग ऑफ 9 ऑन द बेस 3, ठीक है, और लॉग ऑफ 9 ऑन द बेस 3 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, पावर आ रही है 2, तो रिजल्ट भी आएगा 2। अब लेंगे लॉग ऑफ 2 दिस 2, लॉग ऑफ दिस 2 ऑन द बेस 2, ये बचा, log of 2 on the base 2 will be equal to 1, 1 आ गया। अब फाइनली एक और log बाहर बचा है, यानी कि log of 1 on the base 2, और log of 1 on any base is equal to 0, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए will be the answer 0, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log of 2 on the base 7 is equal to k, then log of 28 on the base 49 is equal to what? गिवन क्या है, हमको जो चीज़ गिवन है उसके फॉर्म में संभाव हमें लाना है अपने एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे बेस 49 है, बेस हमें करना है 7, और 28 आ रहा है, 28 को भी 2 और 7 फैक्टराइज कर लेंगे तो हम जितना 7 में पार्ट आ जाएगा वो तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ 28 है हमारा 2 का स्क्वायर या 4 into 7, 7 to the power 1, और बेस में वैल्यू बेस आ रहा है 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस एज 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 7 ऑन द बेस 7, इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा अब, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 7 प्लस ये लॉग ऑफ 7 सेपरेट है, ठीक है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि शायद इसीलिए ये इस क्वेश्चन में ये दिया होगा, ठीक है, उसमें 2 मल्टीप्लाई थोड़ी है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। नाउ वी नो लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 7 इज k, so this will be equal to 1/2 टाइम्स 2k प्लस 1। सॉरी ये 7 था, ये 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे, 7 था, log of 7 on the base 7 will be equal to 1, 2k plus 1/2, option B will be the answer, okay। Next, log of x on the base 10 minus log of root x on the base 10 is equal to 2 times log of 10 on the base x, 10 on the base x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log of x on the base 10 माइनस यहाँ पे पावर क्या है, पावर हाफ है, पावर 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 टाइम्स log of x on the base 10, तो 1 यहाँ पे तो क्लियरली 1 है, ठीक है, जो लिखा नहीं है वहाँ 1 है, 1 minus 1/2 यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स log of x on the base 10, and this is log of 10 on the base x, log of 10 on the base x यानी कि this will be 1 upon log of x on the base 10, है कि नहीं। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट अस से log of x on the base 10 is equal to y, if this is equal to y, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1/2 y यानी y upon 2, और राइट हैंड साइड हो गया 2 upon y,
तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और अगर y का स्क्वायर 4 है तो y हमारा क्या होगा, या तो +2 होगा या फिर -2 होगा, इधर +2 और -2। अगर +2 है यानी कि log ऑफ x ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर, x विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। और अगर है -2 तो log ऑफ x ऑन द बेस 10 इज -2, यानी कि x हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर -2, यानी 1/100। 1/100 तो x या तो 100 होगा या फिर 1/100 होगा। 100 ही ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है। और 100 और 1/100 दोनों डोमेन में सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि रूट ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन में सेटिस्फाई करेंगे। 1/100 कैन ऑल्सो बी द बेस वैल्यू, तो बिल्कुल हो सकता है, तो दोनों हमारे सॉल्यूशन होंगे, बोथ कैन बी द सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही ऑप्शन में गिवन है तो वो हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log of 2x square plus 17 is equal to 2 times log of x minus 3, so we need to find the number of solutions. वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें ये नहीं पूछा है कि x क्या होगा, ये पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। x की वैल्यू जो आएगी वो मार्क नहीं करनी है, पहली चीज तो ये है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में जब आते हैं तो ये गलती भी बहुत बार हो जाती है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे ये इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू क्या आती है दैट इज इररेलेवेंट, बट कितनी आती है दैट इज रेलेवेंट। हाँ, जो भी आ रही है वो डोमेन को जरूर सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x स्क्वायर प्लस 17, राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 है, सो वी कैन राइट दिस एज log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 17। बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल, क्योंकि दोनों का log ले रहे हैं, सेम आ रहा है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर will be equal to 2x square plus 17. This is x square minus 6x plus 9, and that is equal to 2x square plus 17. So 2x square minus x square will be x square plus 6x plus 17 minus 9, यानी plus 17 minus 9 तो plus 8 is equal to 0. और this will become x plus 4 into x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू या तो निकलेगी -2 और या निकलेगी -4, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -4। अब वैल्यूज तो आ गई हमारी, बट क्या डोमेन को सेटिस्फाई करेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर प्लस 17 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 17 में x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी, वो तो x का स्क्वायर है तो कोई वहां तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, -2 हो -4 हो सब सेटिस्फाई करेगा। राइट हैंड साइड में है x माइनस 3, तो x माइनस 3 में जब x इक्वल टू ऑलरेडी x में तुम घटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 को, तो जब हम x को भी निगेटिव रख देंगे तो वो तो निगेटिव हो जाएगा, x इक्वल टू -2 के लिए भी निगेटिव आ जाएगा और x इक्वल टू -4 के लिए भी निगेटिव आ जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 तो लेस देन 0 है दोनों x की वैल्यूज के लिए, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा log, यानी कि ये दोनों ही वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकते बिकॉज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, सॉल्यूशन हमारा आएगा 0, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, 0 आएगा सॉल्यूशन का मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है बिकॉज कोई भी सॉल्यूशन हमारी डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या बात समझ में आती है। एक और छोटी सी बात जो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज वो बाद में कंफ्यूज करेगी कि देखो हमें अगर दिया होता है इस क्वेश्चन में log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते। ठीक है, तो हमें पता है log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट log ऑफ 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3। इज दैट क्लियर? 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 ये होता है। लेकिन अगर ये दे दिया होता हमको तब फिर हमारा आंसर होता है कि 2 सॉल्यूशंस आएंगे, बट ये एक्सप्रेशन दिया है तो हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस 0 आएंगे। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये तो समझ में नहीं आया है कि नहीं आया ना समझ में, कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जब भी हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं इसको इस तरह से हैं, बट जब भी हम log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर को लिखते हैं 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3, तो आइडियली ये होना चाहिए, दिस शुड बी रिटन एज 2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3, mod ऑफ x माइनस 3। इज दैट क्लियर? जब भी x माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो वहां पे क्यों डोमेन को सेटिस्फाई करेंगी ये वैल्यूज, बिकॉज log हम mod का ले रहे हैं और mod वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू 0 तो हो नहीं रहा है, अगर इक्वल टू 0 होता है यानी x इक्वल टू 3 होता है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3 तो डोमेन का पार्ट नहीं होता, बट बाकी केसेस में x की कोई वैल्यू होगी जबकि 0 नहीं हो रहा होगा mod ऑफ x माइनस 3, तो वो सारे के सारे हमारे डोमेन का पार्ट होंगे और x माइनस 3 का होल स्क्वायर के लिए काम करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझनी है कि जब भी हम log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, तो जैसे ही हम 2 को बाहर लेके जा रहे हैं तो जो बचा हुआ वैल्यू है वहां पे हम मॉड लेने वाले हैं। ठीक है, ओके, बट इसीलिए log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3।
नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वैल्यू, इसके बराबर नहीं होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, जनरल पैरेलल्स के लिए हम कई बार सिंप्लीफिकेशन के लिए कि बार बार मॉड लिखने से बेहतर है कि ब्रैकेट में लिख दिया, इसीलिए लास्ट में इसको चेक करना बहुत जरूरी है, या तो हर बार मॉड में ही लिखो, या तो हर बार मॉड में ही लिखो। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब नहीं समझोगे तो बाद में जब क्वेश्चन फंसाता है तो फिर दिक्कत होती है, तो समझना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन ऑन लॉग। आई बिलीव सेशन में आपको मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जो भी आपके डाउट रह गए होंगे अब तक लॉग में वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बेहिचक मेंशन करना है, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CADZAT-MBA। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।